बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नीला बशीर और इस वक्त हम मौजूद हैं सिटी ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस में। पिंडी का ये ऑफिस है और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त रावलपिंडी में ट्रैफिक की जो हिस्ट्री है उसमें दफ़ा खातून जो हैं वो सीटीओ बनी है, यानी चीफ ट्रैफिक ऑफिसर। इनका नाम है बीनिश फातिमा। ये हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और बहुत अच्छा भी लगा आपसे मिलके, क्योंकि जब हम खवातीन को ऐसे किसी भी डेजिग्नेशन पे देखते हैं और आप इस वक्त पूरे शहर की ट्रैफिक को देख रही हैं, ये तजुर्बा भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका कैसा रहा? थैंक यू। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा तजर्बा रहा। और ट्रैफ़िक आपके सामने है, तो आप मुझे बताएँ, आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आई, नहीं आई? कैसा लगा आपको? बहुत जगह पे, क्योंकि जब आप अंदरूनी शहर सफ़र करते हैं ना तो बड़े मसाइल थे। बहुत मुश्किल होता था वहाँ से गुज़रना, ट्रैफ़िक 50-50 मिनट या घंटा-घंटा वहाँ पे स्टक हो जाती थी। लेकिन मैं जानना चाहूँगी बीनी साहिबा कि आपने क्योंकि देख रहे हैं हम कि जब नया ब्लड किसी भी जगह पर आता है तो वो जो है वो बड़ा डेडिकेट होता है काम करने के लिए। आपकी डेडिकेशन क्या है पिंडी शहर के लिए ख़ास तौर पे? देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि पुलिस से ज़ाहिर-सी बात है, हर बंदे का किसी न किसी तरह से रिलेशन बनता है, काम पड़ता है, ज़रूरत पड़ती है, एक नीड है लॉ एनफोर्समेंट। लेकिन ट्रैफ़िक पुलिस वाहिद ऐसी पुलिस का एक विंग है जिससे सबका डेली का इंटरैक्शन है, और हम हर बंदे को एक तरह से रिलीफ़ पहुँचा सकते हैं। बिकॉज़ जो हमारे बड़े शहर हैं, जैसे कि अगर खाली पिंडी की बात करूँ, 70 लाख का शहर है, हुँ, जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ़ पॉपुलेशन वर्किंग है। सारे जो हैं वो सुबह घर से निकलते हैं, शाम को घर वापस आते हैं, बच्चों को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हुँ, छोड़ने जाते हैं, वो वापस आते हैं। तो ट्रैफ़िक एक बहुत मेजर पार्ट ऑफ लाइफ़ बन जाता है। आपके दिन के 5-5, 4-4 घंटे सड़क के ऊपर सड़क के गुज़रते ऊपर। हैं, रास्ते लंबे हैं, रश है। फिर ये भी साथ-साथ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जो बड़े शहर होते हैं, चाहे वो टोक्यो हो, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, लंदन हो, हुँ, हुँ, मुंबई हो, लाहौर हो, हुँ, इस्लामाबाद हुँ, हो या रावलपिंडी हो, शहरों में से कंजेशन रिमूव नहीं होती कभी भी, क्योंकि पॉपुलेशन लोड बहुत ज़्यादा होता है, गाड़ियों का लोड बहुत ज़्यादा होता है। इसमें ट्रैफ़िक का चलते रहना इम्पोर्टेंट है, कि हुँ, सड़क आपकी चलती रहे, आप फँसे नहीं। हुँ, ये सबसे पहले हमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, और हमने सोचा कि हम क्या इंटरवेंशंस ऐसी करें कि हमारी शहर चलते रहें, किसी भी हुँ, जगह पे चोक पॉइंट ना निकले। इसमें 2-3 चीज़ें हमने आइडेंटिफ़ाई की। एक तो जो हमारे कंजेशन पॉइंट्स क्रिएट हो रहे थे, हुँ, हमने तमाम शहर के कंजेशन पॉइंट्स निकाल के उनके ऊपर ट्रैफ़िक वार्डन लगाए, जिनका पर्पस ये था कि वो ट्रैफ़िक को रेगुलेट करें, हुँ, सीधा चलाएँ, निकालें, रश में फँसने ना दें। सेकेंडली, हमने एन्क्रोचमेंट और रॉन्ग पार्किंग रिमूव की, क्योंकि उससे जो सड़क की अवेलेबल स्पेस है वो तंग हो जाती है। रॉन्ग पार्किंग के ऊपर हम बिल्कुल अब नहीं गुंजाइश रखते। हमारे लिफ्टर्स जो हैं वो 2 शिफ्ट्स में तमाम हमारे इंपॉर्टेंट सड़कों के ऊपर मौजूद होते हैं, और डेली की बुनियाद पे हम 250 से 300 गाड़ी रॉन्ग पार्किंग से उठा के उसको चालान करते हैं, फ़ाइन करते हैं, ताकि लोग अपनी गाड़ी गलत खड़ी ना करें। इसमें कई लोग कहते हैं कि फ़ाइन नहीं होना चाहिए, कई लोग कहते हैं होना चाहिए, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जो खाली नसीहत से ठीक नहीं होती हैं। उसके अंदर आपको इन्फोर्स करना पड़ता है उसको, सज़ा-जज़ा होती है तो फिर वो चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। थर्ड था एनक्रोचमेंट। आप हुँ, अगर अभी अंदरून शहर में जाएँ, राजा बाज़ार, भाभरा बाज़ार, ननकानी बाज़ार, बर्ड मार्केट, फिर आगे मरी रोड से आगे चाह सुल्तान से ग्लास फैक्ट्री, यहाँ पे हमने अनप्रेसिडेंटेड एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव्स की हैं, और अब हम उनको मेंटेन कर रहे हैं। ना सिर्फ हमने तजावज़ात हटाए हैं डिस्ट्रिक्ट हुँ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, बल्कि अब वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस इंश्योर कर रही है कि जो हटे हुए तजावज़ात हैं, उनके ऊपर ना कोई पार्किंग करे, ना कोई दोबारा से उसके ऊपर कोई चीज़ लगाने की कोशिश करे। इसमें हम पर्चे भी दे रहे हैं, और हम जो है गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल इम्पाउंड भी करें। उससे आप अब देखेंगे कि उन जगहों का सडनली हुलिया ही बदल गया है। वहाँ हुँ, पे जाना बहुत आसान हो गया, सड़कें चल पड़ी हैं। अब नेक्स्ट फ़ेज़ में इसमें हमारे पास 22 नंबर है, हाथी चौक है, अडयाला रोड है। अडयाला रोड के ऊपर भी हमने एंटी एन्क्रोचमेंट ड्राइव्स चलाई हैं, स्कूलों के सामने, कॉलेजेस के सामने, वो भी हमारी अब खुलना शुरू हो गई है। रेंज रोड के हालात हमने काफ़ी बेहतर किए हैं, ऑल्दो वो रोड टूटी हुई है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसका सबसे बड़ा ये इश्यू है कि पीछे से स्मूथ रोड से तेज़ ट्रैफ़िक आती है, आके जब वो टूटी हुई रोड पे चलती है तो पूरा लोड आपका स्लो हो जाता है, तो फिर कंजेशन क्रिएट होती है। लेकिन जो इंक्रोचमेंट की वजह से वहाँ पे रुक रही थी, या रॉन्ग पार्किंग की वजह से, उसको भी हमने बड़ी हद तक कंट्रोल किया है। तो इन 3-4 इंटरवेंशन से हमारे जो कंजेशन टाइम है, उसमें 50% तक रिडक्शन हो गया, और कई जगहों पे तो वो कंप्लीटली एलिमिनेट हो गया है। इसका मतलब ये है कि आपकी ट्रैफ़िक चलती रहती है, रुकती नहीं है। हुँ। मैं जानना चाहूँगी आपसे बिनिश के रावलपिंडी में ख़ास तौर पे ट्रैफ़िक के हवाले से एक जो मसला वो ये भी है कि छोटी उम्र के बच्चे जो हैं ख़ास तौर पे, वो एक तो गाड़ी या बाइक चला रहे होते हैं, ये भी हादसे का बाइस बनता है। दूसरी बात ये है कि मरी रोड पर भी एक पिछले दिनों हादसा भी हुआ था अभी रिसेंटली, कि एक बच्चा वन व्हीलिंग करते हुए 2 बच्चों की डेथ हो गई थी। तो ये इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, इनको रोकने के लिए आप लोग क्या करें? क्योंकि पहले भी हमने सुना था इस पे कैंपेन चल रही थी, नो जितने भी
राइडर्स हैं या जितने भी गाड़ी चलाने वाले हैं उनके लिए किया गया था? तो आपके ज़हन में भी ऐसा कुछ है? अच्छा देखिए, ये जो चीज़ है ना, ये एक हमारा ऑनगोइंग इशू है। इस पे जब हम कैंपेन चलाते हैं तो कैंपेन का मतलब होता है कि आप 5, 7, 10 दिन उस पे काम करेंगे, उसके बाद आप भूल जाएँगे। इस वक़्त हमने जुवेनाइल ड्राइविंग के जो चालान्स हैं उसको अपनी डेली डायरी का पार्ट बना दिया कि डेली वी विल चेक कि जो हमारी नफरी ऑन रोड लगी हुई है उसने कितना जुवेनाइल ड्राइविंग के ऊपर क्रैक डाउन किया। तो फिर हमारी सारी ट्रैफिक स्टाफ को पता होता है कि वी आर बीइंग मॉनिटर्ड, इसके ऊपर भी हम जो है वो मॉनिटर हो रहे हैं। तो अब आप, अगर मैं आपके साथ फिगर्स शेयर करूँ तो डेली हमारे 60 टू 80 चालान हैं जुवेनाइल ड्राइविंग के उसके ऊपर हमारी ट्रैफिक स्टाफ जो है वो देखता है कि कौन सी गाड़ी है जिसको बच्चा चला रहा है और उसको स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करके चालान करता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि रोज़ बरोज़ इस पे काम होता है। ये नहीं कि 5-7 दिन काम होगा और फिर नहीं होगा। इस पे कई लोग कमेंट करते हैं कि टारगेट करके आप चालान ना करें। देखिए, ये टारगेट करके चालान करने की बात नहीं है। ये इन्फोर्समेंट की बात है कि बच्चे रोज़ गाड़ी चलाते हैं। अब आप जब तक ट्रैफिक स्टाफ को बार-बार कहेंगे नहीं ना कि इस चीज़ पे आप चेक रखें, आप बताएँ आपने कितने चेक किए, तो कोई और मैकेनिज़्म नहीं है इसको मॉनिटर करने का कि रोज़ जो हमारा ट्रैफिक स्टाफ है वो सोच रहा है इस बात को कि मैंने बच्चा जो गाड़ी चला रहा है उसको रोकना है। सिमिलरली जिस बाइक के ऊपर से साइलेंसर उतरा हुआ है उसको मैंने रोकना है, वो वन व्हीलिंग के लिए यूज़ होगा। इस तरह के लड़के छोटी उम्र के विदाउट लाइसेंस जो बाइक चला रहे हैं उनको मैंने रोकना है। तो हमने जो हमारी डेली प्रोग्रेस की डायरी है उसमें हमने ये चीज़ें अब एंटर कर दी हैं ताकि हम रोज़ देखें कि हम इन हेड्स में एज़ ट्रैफिक पुलिस क्या काम करें। तो इसमें आप अगर चेक करेंगे, मैं आपको खुद शेयर भी कर दूँगी, हम डेली 60 से 80 गाड़ी वो रोकते हैं जिसमें बच्चे गाड़ी चला रहे होते हैं। अब इससे क्या होता है, जिस वक़्त माँ-बाप को पता चलना शुरू होता है कि इनका चालान हो रहा है, ये बंद होने लगी है गाड़ी, तो फिर वो उनको डिस्करेज करना शुरू कर देते हैं। सिमिलरली हमने एक मैसिव कैंपेन चलाई है पिछले डेढ़ महीने में कि हम बाइक राइडर्स को रोकते हैं, उनकी बाइक बंद कर देते हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं होता और हम उनको चालान नहीं करते, उनको हम कहते हैं आप जाएँ हमारे लाइसेंसिंग सेंटर, लाइसेंस बनवाएँ, आएँ और अपना बाइक ले जाएँ। अच्छा, लाइसेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप इस पे रिसर्चेस पढ़ें, इट वर्क्स लाइक एन आईडी कार्ड। जैसे आप 18 साल के होते हैं, आपको आईडी कार्ड मिलता है, सडनली आपको फील होता है कि मैं जिम्मेदार हो गया हूँ। अभी फ़र्क तो कोई इतना खास नहीं होता ना, बस आपके पास लाइसेंस के ऊपर यही साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। तो जो बंदा लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाता है ना, वो जिम्मेदारी फील करता है, उसको लगता है मैं क्वालिफाइड हूँ। फिर जब वो हमारे लिए लाइसेंस के लिए हमारे पास आता है, हम उसका रोड टेस्ट करते हैं, उसको साइंस के मुतालिक बताते हैं, उसको एक अवेयरनेस थोड़ी एक लेवल की देते हैं, वो एक सिस्टम में से गुजर के जाता है। तो उसका जो बचपना होता है ना रोड के ऊपर, वो कंट्रोल हो जाता है। आप अपने आप से फील करें, जब आप पहले गाड़ी चलाते हैं आप डरे हुए भी होते हैं, थोड़ा सा आप उसमें भी होते हैं। लाइसेंस के बाद आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं, आपको लगता है आप अब एक जिम्मेदार ड्राइवर हैं। तो हमने अपनी लाइसेंसिंग ड्राइव को इसलिए बहुत बढ़ाया। हम बाइक्स वालों के लाइसेंस बना रहे हैं, हम रिक्शे वालों के लाइसेंस बना रहे हैं। रिक्शे वालों के पास पूरे शहर में लाइसेंस नहीं है, हम उनको ला ला के उनको कह रहे हैं आप लाइसेंस बनवाएं। आज से हमने ट्रैक्टर और ट्रॉली वालों के लाइसेंस बनाना शुरू किए हैं। और मैं अगर आपको बताऊं, आप देखें ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ कितने लोगों का एक्सीडेंट होता है। और खाली आज से हमने एक कैंपेन स्टार्ट की है कि हम उनको बार बार उनको, अब हमने सोचा है कि हमने सब ट्रॉली वालों को लाइसेंस दिलवाना है। सुबह से हमें एक ट्रॉली वाला ऐसा नहीं मिला जिसके पास लाइसेंस हो अभी दिन के, इट्स इट्स लाइक पास्ट मिड डे, किसी के पास भी नहीं है। लेकिन अब हमने उनको पेनलाइज नहीं करना, हम 10 दिन का हमने टारगेट रखा है कि हम हर ट्रैक्टर ट्रॉली वाले को चेक करेंगे, जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसका हम लाइसेंस बनवाएंगे। तो लाइसेंसिंग कोई बंदा पिंडी के अंदर, हम चाहते हैं कि बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के बाइक या रिक्शा लाइसेंस के ना चलाए। दूसरी आपने बड़ी जरूरी बात की पीएसपी की, पब्लिक सर्विस व्हीकल। 26 अगस्त से लेके आज तक के दिन में 15,000 से ज़्यादा पब्लिक सर्विस व्हीकल्स को रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस चेक कर चुकी है, जिसमें हमने उनकी फिटनेस चेक की है, हमने उनका रूट परमिट चेक किया और हमने ड्राइवर्स लाइसेंस चेक किया। इसमें से तकरीबन 1000 को हम इम्पाउंड करा चुके हैं, यानी कि हमने कहा है कि इनके ये इस क्वालिटी पे नहीं उतरती कि ये सड़क पे हो, या इनके पास ड्राइवर लाइसेंस नहीं है, या रूट परमिट नहीं है, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है। फिर हमने स्कूल वैन्स के ऊपर क्रैक डाउन किया जो कि ओवरलोडिंग करती थी। इसमें हमें बहुत प्रेशर आया, वो यूनियन वगैरह को भी इन्वॉल्व किया। फिर यूनियन को हमने इंगेज किया कि देखिए बच्चों की सेफ्टी की बात है, गाड़ी फिट होनी चाहिए, उसमें सिलेंडर नहीं होना चाहिए, उसके टायर ठीक होने चाहिए, और जितनी सीटिंग गाड़ी के अंदर अवेलेबल है उतने बच्चे बैठेंगे। अगली सीट पे 2-2 3-3 बच्चे नहीं बैठेंगे। बैग जो हैं वो तरीके से रखे जाएंगे। तो इसको करके अब हमने उसको रेगुलेट करने की कोशिश की, और जो इनको नहीं मान, वैसे तो यूनियन इन्वॉल्व हो गई है तो ज़ाहिर है वो मान रहे हैं, जो नहीं मान रहा उसको हम फाइन भी कर रहे हैं, उसकी हम गाड़ी बंद भी करें। तो ये सब इंटरवेंशंस करके हम ओवरऑल जो ड्राइविंग का कल्चर है रोड पे उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा बीनिश, आपने इस तरह के बड़े, मैं कहूँगी कि बोल्ड स्टेप्स हैं जो आपने लिए हैं, तो प्रेशर भी आता है? प्रेशर बिल्कुल आता है, क्योंकि देखिए सड़क पे हर बंदे ने रोज़ निकलना है और वो चाहता है कि हमें कोई चेक ना करे। और मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि पुलिस इसलिए भी लोगों को इतनी अपील नहीं करती, क्योंकि चेकिंग तो अपने पेरेंट्स की भी अच्छी नहीं लगती ना, जब माँ बाप भी चेक करते हैं, पूछते हैं,
तो हम थोड़ा से इरिटेट होते हैं, तो हम तो फिर जाहिर सी बात है पुलिस है। बट चेकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेशर बिल्कुल आता है। प्रेशर क्या होता है, चलान ना करें, छोड़ दें। लेकिन फिर बात यह है कि मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ, कोई डिसएग्री भी कर सकता है कि द लॉ हैज़ टू बी इक्वल फॉर एवरीबडी। आपको पता है आपने हेलमेट पहनी है, आपने नहीं पहनी, आप चलान दें। आप गाड़ी चला रहे हैं इस शहर में पता नहीं कब से, आपको पता है गलत पार्क कर रहे हो, आप मत करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें इस बात की। आप तेज़ गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी कभी तेज़ नहीं होती, बंदा खुद तेज़ चलाता है उसको। ऑटो पे तो गाड़ी मशीन है ना, जैसे आप बिल्कुल। चलाएंगे चलेगी। कभी उसका फाइन नहीं छोड़ना चाहिए। इसी तरह से अगर बच्चा गाड़ी चला रहा है, अपनी ज़िंदगी को भी खतरे में डाल रहा है, लोगों की ज़िंदगी को भी खतरे में डाल रहा है, बिल्कुल उसको फाइन करना चाहिए। पब्लिक सर्विस व्हीकल को अगर कोई बंदा विदाउट फिटनेस सर्टिफिकेट या विदाउट रूट परमिट या विदाउट लाइसेंस चला रहे हैं, वो क्रिमिनल है। क्योंकि आप देखें जो हादसा होता है उसमें कितनी कीमती जानें जो है फिर चली जाती। जो बंदा बच्चों को स्कूल से पिक ड्रॉप करे उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है सबसे ज़्यादा है। बच्चे कितने कीमती होते हैं, उनकी जानों की हिफाजत करना हम सबका काम है। और हमें सोचना चाहिए कि अगर हमारा अपना बच्चा इस गाड़ी में बैठा हो तो हम क्या चाहेंगे। वही हर बंदे का हमारा काम है लोगों के बच्चों का ख्याल रखना। तो अगर इन चीज़ों में प्रेशर आता है, कुछ शोर शराबा मचता है, तो आई एम वेरी रेडी एंड मेंटली केपेबल टू टेक दैट प्रेशर। और मैं बिल्कुल जब तक हूँ यहाँ पे आई विल टेक दैट प्रेशर। और मैं इन चीज़ों को आई एम वेरी मोटिवेटेड कि हम ये काम करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बिनिश, एक चीज़ और कि एलटीवी के हवाले से मुझे हमें बताइएगा कि यहाँ पर सिटी के अंदर मतलब कि कंजस्टेड एरिया है और बहुत बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ दिन के टाइम पे जाती थी, या शाम इवन रात में भी अगर हम निकलें 10 बजे के बाद भी तो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती थी। तो मुझे ये बताएँ कि इसको आपने कैसे कंट्रोल किया है? क्योंकि अब इसमें आपके पास फिगर्स भी होंगे कि कितने जो कीमती जानें हैं वो इस वज़ह से जा चुकी हैं। एचटीवी जो है, जिसको हम हैवी ट्रैफिक व्हीकल कहते हैं, ये आप देखें 22 व्हीलर होती है, बड़ी गाड़ी होती है, जो कि जब शहर की सड़क पे आ जाती है तो उसको तंग कर देती है। फिर जो स्कूल के बच्चों का टाइम होता है, बच्चे तो इस गाड़ी के आगे बिल्कुल इनविजिबल हो जाते हैं। मतलब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, इतना बड़ा ट्रेला आ जाता है, बच्चा तो शायद नजर भी नहीं आता। जो बाकी छोटी गाड़ियां चल रही होती हैं उनको कितना ये नुकसान पहुंचा सकती है। तो पिंडी के अंदर देयर हैज बीन दिस रेगुलेशन पास्ड बाय ऑल द सीनियर ऑफिसर्स के 11 बजे से 5 बजे तक एचटीवी का टाइम है। हमने इसको बड़ा स्ट्रिक्टली इन्फोर्स कराया है। हम बिल्कुल किसी भी एचटीवी को टाइम के बगैर शहर में एंटर नहीं होने देते। इसकी वजह से ना सिर्फ हमारी कंजेशन खत्म हुई है बहुत सारे जगहों पे, खास तौर पे जो हमारी मेन सड़कें हैं, क्योंकि जब बड़ी गाड़ी आ जाती है तो वो तो 10 गाड़ियों की जगह ले लेती है, तो बहुत उससे फ़र्क पड़ा। सेकेंडली हमारी एक्सीडेंट्स कम हो गए। जैसे कि अगर मैं आपको पूरे साल का फिगर बताऊं तो तकरीबन 200 एक्सीडेंट्स हुए हैं जिसमें एचटीवी इन्वॉल्व है, वन वे और दी अदर, और इसमें जो फेटल एक्सीडेंट्स इंक्लूडेड है। लेकिन जब से हमने इसके ऊपर कैंपेन स्टार्ट किया कि हम बिल्कुल एंटर नहीं होने देंगे शहर के अंदर टाइम के खिलाफ, और इसमें हमने अगर इवन ट्रैफिक पुलिस में से किसी ने अलाउ कर दिया, हमने उसके ऊपर भी कार्रवाई की है। अगर किसी ने कहने की कोशिश की है तो हमारे किसी ऑफिसर ने उसकी बात नहीं सुनी, हमने इन्फोर्स कराया है। सितंबर में हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एचटीवी के साथ नॉट अ सिंगल एक्सीडेंट हैज़ बीन रिपोर्टेड। और ये इतनी रिमार्केबल बात है क्योंकि जो आप इंटरवेंशन करें उसका रिजल्ट आपको नज़र आ रहा है। तो इसके लिए अगर प्रेशर लेना पड़े या इसके लिए अगर थोड़ा सा शोर शराबा एडजस्ट करना पड़े, तो आई थिंक इट इज़ वर्थ इट। सीटीओ बिनिश फातिमा हमारे साथ मौजूद है। मैं जानना चाहूँगी बिनिश के आपके आने के बाद क्या-क्या तब्दीलियाँ आई कवानीन के हवाले से भी और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी? सिटी ट्रैफिक पुलिस आप देखें, रावलपिंडी जो है वो पंजाब का दूसरा बड़ा सिटी सेंटर है, और इट्स सिटी ट्रैफिक पुलिस, ये एक बहुत बड़ा शहर है, 70 लाख का शहर है। इसके अंदर सबसे पहले तो हमने ये डिसाइड किया कि वी विल अपग्रेड आर फैसिलिटीज़, क्योंकि जब तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ अप टू द मार्क नहीं होंगी, हमारी सर्विस डिलीवरी उस तरह से अप टू द मार्क नहीं हो सकती। सबसे पहले हमने अपना हेडक्वार्टर्स की कैपेसिटी बेहतर की है, अपना लाइसेंसिंग हॉल बेहतर किया है, जहाँ पे हमारा ड्राइविंग टेस्ट होता था। पहले वो एक टेबल पे होता था, अब हमने वहाँ पे प्रॉपर एक अच्छा ग्लोबल स्टैंडर्ड का कैबिन बनाया जहाँ पे स्टैंडर्डाइज ड्राइविंग टेस्ट होता है। सिमिलरली हमें इस चीज़ का एहसास है कि लोग दूर दराज से हमारे मेन हेडक्वार्टर्स में लाइसेंस बनवाने नहीं आ सकते, तो हमने जो हमारे पेरिफ्री के लाइसेंसिंग सेंटर हैं उनको नया किया है, बड़ा अच्छा करके उनको बनाया है, जैसे कि गुजर खान वाला और कैंट वाला। अब हमारा टेक्सला वाला जो है वो और टेक्सला और जो कलर सईदा वाला है उसको हम अपग्रेड करें। ना सिर्फ हमने उनको अपग्रेड किया है, फिजिकली ब्यूटिफाई किया है, बल्कि हमने उनकी टाइमिंग बढ़ा दी है। वो पहले 8 से 3 बजे तक चलते थे, अब ये दोनों सेंटर्स कैंट और जो कलर सईदा हैं, सॉरी गुजर खान है, ये 8 से 11 बजे तक चलते हैं, ताकि जो लोग 5 बजे 6 बजे दफ्तर से आ रहे हैं, उन्होंने लाइसेंस बनवाना है, कोई फैसिलिटी लेनी है, तो उस टाइम के बाद भी आके करा सकते हैं। वहाँ पे नाइट लेट ट्रैक्स बनाए हैं ताकि ड्राइविंग टेस्ट हम रात में भी लोगों का ले सकें। तो इस तरह से हमारी आउटरीच बढ़ी है।
फिर हमने अपनी लाइसेंसिंग वैन बनाई है, लाइसेंसिंग वैन को रिफर्बिश किया है, जो कि रोज़ मुख्तलिफ स्पॉट पे जाती है, कभी स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, पार्क में, वहाँ जाके लोगों का लाइसेंस बनाती है, ताकि बजाय से कि लोग हमारे पास आएँ, हम उनके एरियाज़ में जाते हैं और पहले से उसको पब्लिसाइज़ कर देते हैं कि आप यहाँ पर आ जाएँ। फिर हमने अपनी रोड की विजिबिलिटी बढ़ाई है। जो हमारे पास ट्रैफिक पुलिस है तकरीबन 1300 के लगभग, हमने उसमें से 85% की डिप्लॉयमेंट रोड पे कर दी है। ऑफिसेज़ से स्टाफ कम कर दिए, रोड पे स्टाफ बढ़ा दिए, ताकि वही बात है कि ट्रैफिक रेगुलेशन होती रहे, पार्किंग रेगुलेशन होती रहे। फिर हमने उन सबको शाम के टाइम 5 बजे के बाद रिफ्लेक्टेड जैकेट्स लेकर दिए हैं, ताकि रात के अंधेरे में वो विजिबल रहें। अब आज हमने उनकी लाइट रॉड्स उनको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ताकि जिस वक्त वो ट्रैफिक रेगुलेट कर रहे हो तो वो उस रश में गुम ना हो जाए, वो नजर आ रहा हो कि यहाँ पे एक वार्डन खड़ा हुआ है और वो आपको देख रहा है और वो आपको रेगुलेट कर रहा है। तो इस तरह की चीजें करके फिर हमने अपने मॉडर्न कियोस्क लगाए हैं, जो कि एक चेरिंग क्रॉस में लगे और नेक्स्ट अब हमारा कचहरी चौक में लगेगा, जो कि सोलर पावर्ड है। उसके अंदर फैन है, लाइट है, थोड़ी बैठने की जगह है और अंदर जो है अपनी वायरलेस चार्ज करने की, फ़ोन चार्ज करने की, अपना चट्ठा रखने की, चालान बुक रखने की, पीएसआईडी वाली डिवाइस रखने की, सबकी जगह है अंदर प्रॉपर। तो अगर हमारी जो उस वक्त ड्यूटी पे बंदा खड़ा होता है 8 घंटे, वो अंदर बैठ के पानी पीना चाहता है या 5 मिनट रेस्ट करना चाहता है, तो उसकी एक रीजनेबल स्पेस है। इट्स अ लो कॉस्ट प्रोजेक्ट एंड इट्स वेरी, वो शहर की ब्यूटी में भी जो है वो इंक्रीज करता है उसको। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स करके, इस तरह की चीज़ें करके, ना सिर्फ हमने ट्रैफिक पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की कोशिश की है, इससे सारे हमारे लोगों का मोरल और वो भी बढ़ता है। फिर जो हमारी व्हीकल्स हैं, हमारे पास 686 व्हीकल्स हैं रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस में, उसमें से तकरीबन 100 से ज़ायद ख़राब थी। इस वक्त एज वी टॉक हमारी 686 व्हीकल्स दे आर ऑल फंक्शनल एंड दे आर ऑन रोड। हमने वो सब ठीक कराई हैं। रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस के पास एम्प्टी नहीं थी, कि हमारी व्हीकल्स के पास कोई कवर्ड जगह नहीं थी जहाँ पे वो खड़ी हों, धूप में खड़ी हुई हैं या पानी बारिश में खड़ी हुई हैं। पहली दफ़ा हमने रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस की एम्प्टी बनाई है, विच हैज़ कवर्ड शेड्स, और हमारी गाड़ियाँ वहाँ पे सर्विस भी हो सकती हैं, वॉश भी हो सकती हैं, और शेड के नीचे रीजनेबल वेदर को अवॉइड करके वो खड़ी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों से हमारी कैपेसिटी बढ़ गई है। तो आप देखेंगे कि इन सब चीज़ों की वजह से हमारी परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाएगी। बिनिश, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मेरा ख़्याल है शायद पुराने जो लोग हैं वो शायद चेंज नहीं कर सके या कोशिश नहीं कर सके। तो आप इतनी डेडिकेशन से ये काम कर रही हैं। मुझे ये बता दीजिए कि हमारे जो सुनने वाले हैं उनके लिए और देखने वाले, कि क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्योंकि आपकी तरफ से अगर इतना कुछ हो रहा है, तो आवाम किस तरह से आपके इस विज़न को जो है वो कामयाब कर सकती है? अ, देखिए, ट्रैफिक पुलिस का जो बेसिक काम है वो लोगों की सेफ्टी को इंश्योर करना है, और सबसे पहले अपनी सेफ्टी का, अपने बच्चों की सेफ्टी का, अपने घर वालों की सेफ्टी का हमने खुद ख्याल करना है। इसके लिए हमने एक बड़ा अच्छा एजुकेशन विंग भी बनाया है, जो कि कॉलेजेस में जाता है, स्कूल्स में जाता है, लोगों को एजुकेट करता है। तो मैं चाहूँगी आप सारे अपने घर में बात किया करें, कोई गाड़ी चलाने लगा है तो उसको बताएं ओवर स्पीडिंग ना करे, बेल्ट लगाए, गाड़ी चलाते हुए फ़ोन इस्तेमाल ना करे, बाइक चला रहा है तो हेलमेट पहने, सिग्नल ब्रेक ना करे, रॉन्ग वे से ना आए, गलत पार्किंग ना करे, ताकि ना सिर्फ वो खुद महफूज रहें, उनके इर्द गिर्द के जो सड़क पे और लोग हैं वो भी उतने ही कीमती और प्रेशस हैं अपने घर वालों के लिए, वो भी सेफ रहें।